खबर तक के फिल्मों की श्रृंखला में आज मैं चर्चा के लिए जिस फिल्म को लेकर आया हूं वह फिल्म है दुश्मन। 1972 में बनी इस फिल्म का निर्देशन दुलाल गुहा ने किया था और इस फिल्म में मुख्य भूमिका राजेश खन्ना ने निभाई थी। इस फिल्म के शीर्षक यानी दुश्मन की भूमिका में राजेश खन्ना थे और यह दुश्मन अपने ढंग का एक अनूठा दुश्मन था जिसने अपने आप को दुश्मन समझने वाले लोगों के लिए ही जी जान लगा दिया था और कई बार तो इनके प्राण पर भी संकट आ गए थे और गांव वाले भी इन्हें कहते थे। एक फिल्म में गाना गाते हुए उन लोगों ने इस दुश्मन का स्वागत में कहा, दुश्मन दुश्मन जो दोस्तों से प्यारा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस फिल्म के अन्य सभी गाने श्रुति मधुर और कर्णप्रिय थे। इस फिल्म के गानों में पैसा फेंको तमाशा देखो, बलमा सिपहिया हाय रे तेरी तंबूक से डर लागे लागे जीरा, धक 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 जोर से बाजे, वादा तेरा वादा वादा तेरा वादा। ये सारे गाने शामिल थे और श्रुति मधुर थे। इस फिल्म को वर्ष 1972 में फिल्म फेयर का सिर्फ एक नॉमिनेशन प्राप्त हुआ था सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए और उस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी राजेश खन्ना को इस फिल्म दुश्मन के लिए ही मिला था। तो आइए जानते हैं इस अनूठे दुश्मन की क्या है अनूठी कहानी। फिल्म दुश्मन का नायक सुरजीत सिंह, जिसकी भूमिका राजेश खन्ना ने निभाई है, ट्रक चलाकर अपना आजीविका कमाता है। वह जल्दीबाजी में रहता है और अक्सर शराब पीकर गाड़ी चलाता है। एक रात वह बेस्या चमेली बाई, जिसकी भूमिका बिंदु ने निभाई है, उसके पास रुकता है, उसके साथ रात बिताता है और अगली सुबह देर से उठता है। वह बाहर निकलता है और घने कोहरे में तेज गति से ट्रक चलाकर अपने गंतव्य स्थान तक जाने का प्रयास करता है। इस बीच वह रामदीन नाम के एक किसान की हत्या कर देता है, लेकिन भागने के अवसर होने के बावजूद वह वहां पर उसके देखभाल के लिए रुक जाता है और परिणाम का सामना करने का फैसला करता है। पुलिस द्वारा वह गिरफ्तार कर लिया जाता है और अदालत में पेश किया जाता है। सुरजीत न्यायाधीश, जिसकी भूमिका रहमान ने निभाई है, उसके समक्ष अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। न्यायाधीश यह जानता है कि उसे सुरजीत को 2 साल के लिए जेल भेज देना चाहिए, लेकिन रामदीन के परिवार की दुर्दशा देखकर और उसकी अंतर्निहित मान्यता सामने निकल आती है कि कारावास से पीड़ित या अपराधी दोनों में से किसी का भला नहीं होने वाला। इसलिए न्यायाधीश रामदीन के परिवार के साथ रहने और उसकी वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सुरजीत को उसके घर भेज देते हैं। सुरजीत को पुलिस सुरक्षा के तहत अपने नए जेल यानी उस गांव में पहुंचाया जाता है, जहां उसकी मुलाकात उसके लिए शत्रुतापूर्ण भाव रखने वाले ग्रामीणों से होती है। रामदीन का परिवार उसकी उपस्थिति से ही घृणा करता है और उसे दुश्मन कहता है। इस हालत को देख सुरजीत पहली रात को ही वहां से भागने का प्रयास करता है, लेकिन पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाता है। फिर वह धीरे धीरे इससे अपनी एक नियति मान लेता है और रामदीन के परिवार की कभी ना माफ़ करने वाली आंखों के नीचे रहने के लिए तैयार हो जाता है। समय के साथ वह ईमानदारी से उस परिवार और उसके हितों के लिए काम करना शुरू कर देता है। वह फूलमती, जिसकी भूमिका मुमताज़ ने निभाई है, उससे मिलता है। वे एक दूसरे को तुरंत पसंद करने लगते हैं। वह पहले के शत्रुतापूर्ण ग्रामीणों के बीच भी मित्र बन पाता है। वह स्थानीय जमींदार के चंगुल से परिवार की ज़मीन तो बचाता ही है और कड़ी मेहनत करता है, साथ ही कई बाधाओं को पार करते हुए ग्रामीणों को भी उस जमींदार से राहत दिलाने का प्रयास करता है। सुरजीत कमला की शादी उसके बचपन के प्रेमी के साथ करवा पाता है। उधर पुलिस और न्यायाधीश की मदद से वह जमींदार के परिवार की ज़मीन को जब्त करने के कई प्रयासों को विफल कर देता है।
वह अन्य ग्रामीणों की भी मदद कर पाता है जिन्होंने उसी जमींदार के साथ अपनी ज़मीन गिरवी रखी थी। हालांकि मालती, जिसकी भूमिका मीना कुमारी ने निभाई है, सुरजीत को अपने पति को मारने के लिए माफ़ नहीं कर रही होती है। सुरजीत को फूलमती के नशे में चूर उसके दादा की आकस्मिक मौत के लिए जमींदार पुलिस से मिलकर उसे पुलिस थाना में बुलवा लेता है, और इस बीच जमींदार सुरजीत और अन्य ग्रामीणों द्वारा उत्पादित फसल को आग लगा देता है और फूलमती का भी अपहरण कर लेता है। मालती, जो जमींदार के यहाँ काम कर रही थी, उसके कुकर्मों की गवाह बन जाती है और आखिरकार उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह फूलमती को बचाने के लिए जाती है, लेकिन जमींदार उसे भी पकड़ लेता है। इस बीच सुरजीत गांव थाने से वापस लौटकर गांव आता है और सारी बातों को जानता है, तो वह फूलमती की मदद से मालमती को भी बचा लेता है। जमींदार को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। रामदीन का परिवार आखिरकार सुरजीत को अपने में से एक के रूप में स्वीकार कर लेता है और फूलमती से उसकी शादी होती है। फिल्म के अंतिम मोड़ में हालांकि उसके 2 साल का कारावास पूरा हो जाने पर पुलिस उसे वापस शहर ले जाने के लिए पहुंचती है, लेकिन वह परिवार और वह खुद जज से विनती करता है कि उसे आजीवन कारावास की सज़ा दी जाए, और जज मुस्कुरा देता है कि उसका यह प्रयोग बिल्कुल सफल रहा है।